हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक बड़ा एक्शन लिया है पेटीएम पर। आखिर ये क्या है पेटीएम, इससे रिलेटेड कई सारी आपने न्यूज़ जो है देखी होंगी। तो अभी रिसेंटली उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, पेटीएम के जो फाउंडर हैं मिस्टर विजय शेखर शर्मा, उनका क्या बयान आया है, आज ही भी मॉर्निंग में उनका भी कुछ स्टेटमेंट आया है, और इसमें क्या फर्दर हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिले। क्या पेटीएम बंद हो गया है या उसमें कुछ और फर्दर जो है चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड हम सारी बातें हम बात करेंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या पेटीएम करो हमें बंद करना होगा या क्या उस पर अपडेट होगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स अबाउट पेटीएम। और जो आपके फ़ोन के अंदर जो है पेटीएम एप्लीकेशन है वो बेसिकली चलेगा कि नहीं चलेगा, उस पर क्या है, उन सभी बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए जो है 1 फेब की अगर हम बात करें तो 1 फेब से पहले 31 जैन की नाइट में, इवनिंग के टाइम में ऑलमोस्ट, एक बड़ा एक्शन लिया कि आरबीआई ने पेटीएम से कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो ना 29 फेब के बाद से नए कस्टमर की ऑनबोर्डिंग्स तो आपकी बंद ही चल रही थी, लेकिन 29 फेब के बाद से आपके कस्टमर जो है आपकी सर्विसेज जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वो नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू होल्ड द सर्विसेज ऑफ फरवरी एंड, है ना। तो इसका मतलब मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो सर्विसेज नहीं यूज़ कर पाएंगे। और किसकी सर्विस नहीं यूज़ कर पाएंगे? पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक बेसिकली क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पेटीएम के पूरे स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा कि पेटीएम बेसिकली है क्या, और क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम ये सब कुछ एक ही है या कुछ डिफरेंट कंपनीज है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पेटीएम्स की अगर हम बात करें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये जो पेटीएम की जो 197 कम्युनिकेशन ये बेसिकली पेरेंट कंपनी है, जिसके अंदर पेटीएम ब्रांडिंग से, पेटीएम ब्रांड से बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो पेटीएम परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल दूँ कंपनीज़ के नेम, जैसे इसमें टॉप आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक देखने को मिलता है, पेटीएम पेमेंट्स का गेटवे है, पेटीएम पे आउट है, पेटीएम मनी है, पेटीएम इनसाइडर है, पेटीएम इंश्योरेंस है, पेटीएम पोस्टपेड है, पेटीएम फॉर बिजनेस है, पेटीएम क्रेडिट कार्ड्स हैं और पेटीएम फर्स्ट गेम्स है। इसका मतलब पेटीएम की डिफरेंट सब्सिडरीज कंपनीज और इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस नेटवर्क है। इंडिया की अगर बात करें तो जब हम डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशंस की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पेटीएम का नाम काफ़ी आगे आता हुआ देखने को मिलता है। लोग जनरली ये नहीं कहते थे कि फ़ोन पे कर दे, गूगल पे कर दे, ये कर दे, वो कर दे, लोग कहते थे पेटीएम कर दे भाई। तो द काइंड ऑफ अ ब्रांड वैल्यू दैट पेटीएम इज़ हैविंग, वो काफ़ी बड़ी ब्रांड वैल्यू ये होल्ड करता है। तो इनका एक पेमेंट्स बैंक का सेगमेंट है। देखिए फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट एंटिटीज़ को पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस प्रोवाइड कर रखे हैं। ये पेमेंट्स बैंक के लाइसेंसेस ऑन द नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशंस पर प्रोवाइड किए गए हैं और करंटली 6 पेमेंट्स बैंक फंक्शन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। हाँ, इस पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है। क्या रोक लगाई गई है, क्यों रोक लगाई गई है, क्या रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं, उन सभी बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन पेटीएम की जो बाकी अदर सर्विसेज हैं, जो कि यूपीआई और जो बिल पेमेंट से रिलेटेड जो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी उनकी सर्विसेज है, वो सभी की सभी सर्विसेज एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और साथ ही साथ मिस्टर विजय शेखर शर्मा ने, जो पेटीएम के फाउंडर हैं, उनका आज क्या बयान आया है, उनका क्या स्टेटमेंट आया है, उसके बारे में भी अभी हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि 197 कम्युनिकेशन इज अ पेरेंट कंपनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे टाटा सन्स इज अ पेरेंट कंपनी है और टाटा सन्स के अंदर टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा केमिकल्स है, टाटा फर्टिलाइजर्स है ना, टाटा कंज्यूमर्स है। ऐसे टाटा की आपको डिफरेंट सेगमेंट्स की बहुत सारी आपको कंपनियां देखने को मिलती है। तनिष्क है वो भी टाटा का है, फास्ट ट्रैक वो भी टाटा का, तो बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज देखने को मिलेंगी। तो वैसे ही इनकी 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम की जो मेजर पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर डिफरेंट पेटीएम की ब्रांडिंग से बहुत सारी सब कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज अगर मैं कहूँ तो चल रही हैं। तो उसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है उसको यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से झटका दिया गया। अब कई सारे लोगों का ये कहना है कि सर अचानक आरबीआई ने ऐसा कैसे कर दिया, आरबीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो हमारी अगर सिंपैथी है अगर पेटीएम के साथ या आरबीआई ने कोई अचानक ऐसा एक्शन कर दिया, तो याद रखिए फ्रेंड्स, आरबीआई इज़ अ रेगुलेटर ऑफ बैंक्स विद इन आवर कंट्री और आरबीआई इसी तरीके से अचानक कोई एक्शन नहीं लेता है। कहीं ना कहीं पेटीएम को इससे पहले भी कई बार वार्न किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उससे रिलेटेड कई सारी
जो है वार्निंग्स पहले से चली आ रही थी, तो उसका एक बार हम लोग एक सीक्वेंस देखते हैं कि किस किस तरीके से कब कब क्या क्या डेवलपमेंट हुए और रिसेंटली अभी कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो पहले हम एक थोड़ा सा घटना चक्र की बात करते, एक थोड़ा सा टाइमलाइन अगर हम देखें तो मार्च 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट्स बैंक से कहा कि तुम नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने से रोका है ना, कि नए कस्टमर्स को आप ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं और उसमें रोक लगाई गई। एक तो ये जो है पहला डेवलपमेंट देखने को मिला मार्च 2022 में, जिसमें पेटीएम को वार्निंग दी गई कि आप जो है अपने नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। साथ ही साथ एक दूसरा मई में डेवलपमेंट देखने को मिला, मई 2020 में जो है इसी पर्टिकुलर टाइम स्पैन में इनके जो कंपनी जो ने टर्मिनेट्स किया इट्स प्लान्स टू एक्वायर रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस। तो इनका एक प्लान चल रहा था रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस को परचेज करने का, वो भी प्लान इनका डिक्लाइन हुआ था क्योंकि उसमें आरबीआई का भी इंटरवेंशन था इनडायरेक्टली। इसके अलावा नवंबर में पेटीएम पेमेंट्स की सर्विसेज जो हैं ऑनलाइन पेमेंट्स बिजनेस आस्क्ड टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग न्यू मर्चेंट्स, है ना। तो यहाँ पर नए कस्टमर्स को रोकने से ऐड करने से रोकने की बात हुई और यहीं पर ऑनलाइन जो पेमेंट पेटीएम पेमेंट्स की जो सर्विसेज है, पेटीएम पेमेंट्स की जो सर्विसेज है उसमें जो बिजनेसेस वगैरह हैं उसमें नए मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करने से भी रोक लगा दी गई, इस पर रोक लगाई गई। फिर दिसंबर 2023 में एक डेवलपमेंट हुआ जिसमें पेटीएम के जो पोस्ट पेड सर्विस है, पोस्ट पेड सर्विसेज है उनके जो कस्टमर्स के लिए उसको रोकने के लिए कहा गया पेटीएम स्टॉप्स पोस्ट पेड सर्विसेज फॉर इट्स कस्टमर। इनका आदित्य बिरला ग्रुप और कुछ अदर कंपनीज के साथ टाई अप था, ये सर्विसेज रोक दी। और अभी रिसेंटली 31 जनवरी को आरबीआई ने ऑर्डर दिया कि आरबीआई ऑर्डर्स दैट पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू हॉल्ट ऑल द बैंकिंग सर्विसेज। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है सभी तरीके की सर्विसेज जो है उस पर रोक लगाई जाए, उस पर अभी रोक लगा दे। तो बैंक टू स्टॉप एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो उसमें हमारे कोई डिपॉजिट्स हो या पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वॉलेट्स के थ्रू हम कोई पैसा अगर ऐड करके कोई भी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो हमारा अपना फास्टैग रिचार्ज कर रहे हैं, चाहे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लिंक करके जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ पर यहाँ पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। इसके अलावा टॉपअप्स ऑन द फास्टैग्स एंड नेशनल कॉमन जो मोबिलिटी कार्ड्स है उस पर भी रोक लगाई गई है। मतलब अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वॉलेट से या पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पैसा ऐड करके अगर अपने फास्ट टैक्स के रिचार्ज करें तो वहां पर रोक लगाई दी गई है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी अदर बैंक्स के कस्टमर्स या किसी अदर बैंक्स को अगर आप ऐड करके वहां पर अपने फास्ट टैक्स रिचार्ज करते थे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यूपीआई और जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ है वो एज इट इज़ चलती रहेंगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ वॉलेट सर्विसेज लाइकली टू बी इफेक्टेड, थोड़ा बहुत वॉलेट सर्विसेज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि पेटीएम वॉलेट्स की अगर हम बात करें, अगर हम पेमेंट्स बैंक से वो वॉलेट हमारा लिंक है तो वहाँ पर दिक्कत होगी, बट अगर आप किसी और बैंक अकाउंट से वॉलेट में पैसा वगैरह ऐड करके काम कर रहे थे तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और फिलहाल 29 फेब की अगर मैं बात करूँ तब तक तो सारी एक्टिविटीज़ आपको फुल फ्लेश तरीके से चलती हुई देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं। और मैं एक और इंसिडेंट बताऊँ, ऐसे ही कुछ समय पहले, ये तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक कहते हैं ना एक छोटा सा तिनका है, इसी तरीके का एक बड़ा इंसिडेंट देखने को मिला था बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कुछ समय पहले लास्ट ईयर। और बैंक ऑफ बड़ौदा का एक डिजिटल एप्लीकेशन जिसका नाम है बॉब वर्ल्ड, उसमें भी बहुत सारा इस तरह का फर्जीवाड़ा देखने को मिल गया था कि बैंक के खुद के कस्टमर्स जो हैं, बैंक के खुद के जो एम्प्लॉयज़ है, बैंक का जो खुद का स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं बॉब वर्ल्ड के अंदर जो है अपने रजिस्ट्रेशंस वगैरह करा के वो जो है वहाँ पर अपने बिजनेस टारगेट्स को पूरा करने के लिए वहाँ फेक तरीके से एंट्रीज वगैरह हो रही थी, डाउनलोड्स हो रहे थे, वहाँ पर कस्टमर्स दिखाए जा रहे थे। तो आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी रोक लगाई थी कि आप भी नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते बॉब वर्ल्ड पर। तो इस तरीके के एक्शंस जो है जनरली देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके का एक बड़ा एक्शन यहाँ पर भी हुआ। आई एम नॉट सेइंग दैट इस एक्शन का इंटेंसिटी छोटा है, ये एक्शन बहुत बड़ा है, पेटीएम पर बहुत गंभीर असर पड़े हैं। इसके मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक मार्केट में भी इसको काफ़ी बड़ा जो है सेटबैक झेलने को मिला है ना। कल 20% पेटीएम का स्टॉक डाउन था, आज भी 20% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। अभी मैं मॉर्निंग में आपको बता रहा हूँ तो अभी 20% का जो है लोअर सर्किट अभी पेटीएम पर अभी भी लगा हुआ है। तो स्टॉक में नो डाउट इसको झटका लगा है, इन्वेस्टर्स जो है भरोसा अब कम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर एक बड़ी बात यह आ रही है कि ठीक है आरबीआई वार्निंग दे रहा है, कुछ कॉम्प्लायंसेस से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, बट अभी क्लियर कट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर पेटीएम की तरफ से ऐसा कोई क्लियर कट नहीं आया है पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन कि एग्जैक्टली क्यों ये चीज हुई है।
नो डाउट कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पेटीएम में जो पेटीएम का जो बैंक है वो जो सेटिस्फाई होना चाहिए जो बैंकिंग रेगुलेटर के जो कॉम्प्लायंसेस हैं जो टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर, क्योंकि ये जो पेमेंट्स बैंक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होते हैं, वो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट शायद ये मीट नहीं कर पा रहे थे। ये बड़ा रीज़न हो सकता है। एक और रीज़न हो सकता है, कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि जो इश्यूज है इनकी डेटा सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो पेटीएम और पेटीएम जो पेमेंट्स बैंक है इनके कस्टमर्स काफ़ी ओवरलैप हो रहे थे, तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये पेटीएम का कस्टमर है या पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कस्टमर है। उसमें कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हमें देखने को मिली थी कि जो पेटीएम का पर्टिकुलर बंदा बना कस्टमर, उसको कहीं ना कहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भी शो करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेटीएम में एक प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जिसकी वजह से आरबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया। दूसरा, बिजनेस मॉडल को लेकर पेटीएम के सीईओ गुप्ता साहब हैं, सीईओ, इन्होंने बताया कि ऑल द मॉडल्स ऑफ द ग्रोथ, लेंडिंग एंड इंश्योरेंस वर बिल्ट द इनसाइड द कलेक्टेड थ्रू द कंज्यूमर यूजेस एप्लीकेशन। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है, तो बिजनेस मॉडल को लेकर हो सकता है कुछ वहाँ पर इश्यूज जो है देखने को मिल गए हो, तो वो एक रीज़न हो सकता है। तो बिजनेस मॉडल या फिर कॉम्प्लायंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कुछ तरीके के रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो है पेटीएम पर एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। ठीक है, अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट में पेटीएम पर बड़ा असर देखने को मिला है। यहाँ पर तो 609 रुपये का आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो ये अब गिर के करीब 400-450 रुपये का स्टॉक जो है हो गया है। अलग अलग जो एजेंसीज हैं, मॉर्गन स्टैनली है, जेपी मॉर्गन है, जेफरीज है, सिटी है, जेएम फाइनेंशियल, दौलत कैपिटल मार्केट, मैक्वेरी, इन सब ने पेटीएम की जो रेटिंग्स है उसमें रेटिंग को भी जो है वहाँ पर चेंज किया है। पहले इनकी रेटिंग थी न्यूट्रल और बाई वगैरह की रेटिंग थी। आज की डेट में सभी की रेटिंग्स अगर देखें, जो करंट रेटिंग है, इक्वल वेट अट्रैक्टिव रेटिंग, कुछ लोग कह रहे हैं अट्रैक्टिव अभी भी खरीद सकते हैं, अंडर वेट कर दिया, कुछ ने अंडर परफॉर्म कर दिया, कुछ ने न्यूट्रल कर दिया, कुछ ने कहा सेल कर दो, कुछ ने कहा बाई करो, कुछ ने कहा न्यूट्रल है। तो अलग अलग सबकी रेटिंग्स भी आपको देखने को मिली। अभी भी ये 20% और ज़्यादा नीचे गिर गया है। तो पेटीएम के स्टॉक पर भी उसका एक ह्यूज कट देखने को मिला। 20% कल गिरा, 20% आज गिरा, मतलब 2 दिन के अंदर 40% पेटीएम के स्टॉक्स में टिप आपको देखने को मिला। तो मार्केट में भी नो डाउट इसका बड़ा इंपैक्ट जो है हमें देखने को मिला है। और यहां पर अगर हम बात करें, सो द ऑर्डर इज एक्सपेक्टेड टू डिस्टर्ब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की फास्ट ट्रैक जो यूजर्स हैं, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड होल्डर्स हैं, मेजर वे में उनको जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू जो सपोर्ट मिल रहा था वो थोड़ा सपोर्ट इंपैक्ट होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरली लोगों ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन करा लिए थे और इसके थ्रू अपने फास्ट टैग्स वगैरह की एक्टिविटीज कर रहे थे। लेकिन अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो फाउंडर है मिस्टर विजय शेखर शर्मा, उन्होंने इन चीज़ों को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। और आज मॉर्निंग में ही उनका एक ट्वीट भी आया है ना, तो ट्वीट वही एक्स पर उनका जो है मैसेज भी आया है या फिर ट्वीट अगर मैं कह दूं, तो उस पर उन्होंने क्या कहा है तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो नो डाउट ये चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली, ये हमने देखा कि दिग्गज कंपनी पर इस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट किया। और फाइनेंशियल कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में नए कस्टमर जोड़ने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और पुराने कस्टमर्स के लिए सर्विसेज अभी भी चल रही है। अप टू 29 Feb, मतलब इस पूरे मंथ ये सर्विसेज कंटिन्यू रहने वाली हैं। ठीक है, तो बुधवार को एक बड़ा झटका दिया और ये सारी हमने ऑडिट्स रिपोर्ट्स में कुछ खुलासा किया गया, कुछ एक्सटर्नल ऑडिट्स वगैरह के रिपोर्ट्स में इनकी ऑडिटिंग वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, तो वो एक बड़ा रीज़न था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। ये मिस्टर विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं। ठीक है, कस्टमर्स के लिए अगर मैं बात करूं, आप ऐसा अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अगर आप यूज़र, अगर आप में से कोई पेटीएम पेमेंट्स बैंक का यूज़र है तो 29 Feb तक आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो वॉलेट में पैसा रखा हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर या पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर आपने कुछ पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, वो सारे पैसे आप आराम से विड्रॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वी नीड नॉट टू पैनिक, तो पैनिक हमें नहीं होना है एंड एवरीथिंग विल बी ओके, हम उम्मीद करते हैं। 29 Feb के बाद यूज़र्स को जो है ये ट्रांजैक्शंस वगैरह से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आपको रोकने को दिया जाएगा। एक बात यहाँ पर और कहा है आरबीआई ने जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं फॉन्ट की वजह से, चलिए कोई नहीं। केंद्रीय बैंक की अगर हम बात करें तो 15 मार्च 2024 तक का वक्त दिया गया है पेटीएम को। यहाँ पर पेटीएम को इसको थोड़ा सा टाइम दिया है और ये कहा है कि इस दौरान सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस और नोडल जो अकाउंट्स हैं उनको सेटल करना होगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेट निकल के आ रही है 15 मार्च की। सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने 15 मार्च तक का टाइम भी दिया पेटीएम को कि अपनी जो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो है सेटल कर लो और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि और क्या आगे फर्दर हम डेवलपमेंट्स जो है हम इसमें देखेंगे। ये है आज का मॉर्निंग का ही ट्वीट। अगर आप देखें तो ये मॉर्निंग 2 फरवरी का आप देख सकते हैं 9:07 पर पेटीएम के फाउंडर मिस्टर विजय शेखर शर्मा का ऑफिशियल ट्वीट है। इन्होंने क्या कहा है, गौर करते हैं इस पर। टू एवरी पेटीएमर
योर फेवरेट एप्लीकेशन इज वर्किंग, विल कीप वर्किंग बियॉन्ड 29th of Feb एज यूजल। तो 29th of Feb के बाद भी पेटीएम वैसा का वैसा चलता रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की मार पड़ी है, ना कि पेटीएम पर, एंड दैट्स वाई ये स्टेटमेंट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। I, with the Paytm team members, salute you for relentless support and for every challenge. There is a solution, and we are sincerely committed to serve our nation and fulfill the compliances. India will keep winning global accolades in Paytm innovation and inclusion in financial services, with Paytm Karo as the biggest champion of it. Okay. तो मिस्टर विजय शेखर शर्मा ने कहा ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, हम कॉम्प्लायंसेस फुलफिल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चल रही, जो भी बातचीत चल रही है, जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ हम बिल्कुल लगे हुए हैं, जल्द से जल्द इसका हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और साथ ही साथ मिस्टर विजय शेखर शर्मा ने एक और बात कही है कि हम जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो सर्विसेज हैं वो किसी ना किसी हम और जो है लेंडर्स के साथ उसके साथ टाई अप करके या उसकी पूरी की पूरी सर्विसेज किसी और के साथ हम कनेक्ट करके प्रोवाइड करके सभी की सभी सर्विसेज आगे चल के कंटिन्यू करेंगे। सो पेटीएम का जो काम है वो 29th of Feb के बाद भी उम्मीद करते हैं बंद नहीं होगा। एंड बिकॉज ये जो है जिस तरीके का इनका मॉडल है और जिस तरीके के रिवोल्यूशन इन्होंने किए हैं, उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हम एक और बड़ी जाइंट कंपनी जो है नहीं खोना चाहते। बट उम्मीद करते हैं ये सब ट्रांसपेरेंसी जो भी कॉम्प्लायंसेस वो उसको प्रॉपरली फुलफिल करेंगे, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। सो दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, है ना। तो ये था जो है पेटीएम से रिलेटेड पॉइंट्स। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने हमला किया है, ना कि पेटीएम पर। हाँ, लेकिन इससे जो डेंट पड़ा है, इससे जो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखें तो न्यूज़, तो जो कहते हैं ना आगे मेरी मौत का जनाजा देखने के लिए, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं ना। तो पेटीएम को अगर शॉक सेटबैक लगा है तो उसकी वजह से जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, फ़ोन पे है, गूगल पे है या अदर जो प्लेयर्स हैं, ये वो उसके इनकैश करने में भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, जब टफ टाइम होता है तो सभी लोग जो है उस टफ टाइम का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हैं। बट आई होप पेटीएम जो है स्ट्रांगली जो है वापस आएगा एंड हम आगे चल के फिर से पेटीएम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।